ये ध्यान रखिए। अब ये क्वेश्चन आप क्यों बीट हुए, क्योंकि जब आप कभी क्लास 11th में रहे होंगे आपने इस वेक्टर चैप्टर को बड़ा लाइटली पढ़ा होगा। अगर उसी दिन आप अगर 22 नाम है केवल, ओनली 22 नेम्स उन्हें रट लेते तो 11 से लेकर 12 तक की क्वांटिटी सब हो जाती। जैसे क्या है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर एक्सीलरेशन, ये 5 हो गए। कितना सिंपल है। 5 और है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फोर्स, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ये लो 10 क्वांटिटी तो एकदम याद नहीं हो गई आपको। फिर अगली है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगला है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगला है स्मॉल रोटेशन, छोटा एंगल। प्यारे बच्चों याद रखना, छोटा एंगल वेक्टर होता है, जबकि बड़ा एंगल होगा तो वो स्केलर होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं अगर आपको आईआईटी वाईआईटी तक जाना है। तो ये स्मॉल एंगल एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर मैं ही यूं ट्विस्ट करूं तो मेरी बॉडी ऊपर की तरफ उठेगी, और ऐसे ट्विस्ट करूं तो नीचे की तरफ जाऊंगा, मतलब डायरेक्शन है उसके अंदर। सो दिस इज वेक्टर। इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आएगा इंपल्स एंड एरिया। दो मैं इसलिए बोल रहा हूं जिससे जोड़े में आपको याद रहेगा। टॉर्क, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये भी वेक्टर है। इसके बाद अगली जो क्वांटिटी है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये भी वेक्टर है। स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड वेट ऑफ द बॉडी, ये भी वेक्टर है। वेट ऑफ द बॉडी, ये वर्क पर समझना है इसको, वेट, ये भी वेक्टर है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी